पुत्री, माँ आपने उसे लौटा क्यों दिया? मुझे उससे एक बार मिलने तो देती। मैं उसे ऐसे ही थोड़ी जाने देती। मैं उसे विवश कर देती। बार बार लौट के आने पर तो क्या करती? नियम भंग कर देती? वैसे भी खाली हाथ लौटा था। धन तो धन 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 धन, माँ धन के अलावा भी कुछ सूझता है क्या आपको? मेरी भी हृदय की इच्छा थी उसे अपने मोह पाश में बांध के रखने की। यदि वो बंध जाता तो न जाने कितना धन लेकर आता। अब वो लौट कर ना आया तो कैसे नहीं लौटेगा? केत की बाई के केस ऐसे ही धूप में नहीं पके। अनुभव है हमें। सौंदर्य के पुजारियों की रग रग को पहचानती हूं मैं। आप महान हैं अग्रज। जिसने आपका हृदय दुखाया, आपको इस अवस्था में पहुंचाया, आप उसी की प्रशंसा कर रहे हैं भ्राता। स्वामी, लेटे रहिए। अब मैं कुशल हूँ। मेरे हृदय पे तब एक आघात अवश्य लगा था जब मैंने सुना था कि मेरा पुत्र वहां गया है जहां उसे कदापि नहीं जाना चाहिए। किंतु अब मेरी श्वास नियमित हो गई है। प्रभु गोपाला की कृपा से वो सुपथ पर अवश्य लौटेगा। मुझे आशा है वो शीघ्र लौट आएगा। आपने सुना नहीं? वो चाहती है कि आप अभी जाएं और वापस लौट कर आएं जब आपके पास उसे देने के लिए कुछ हो। नहीं तो आप निराश करेंगे उसे। चंद्रकला, आप उचित कह रहे हैं। कभी ना कभी वो अवश्य लौट आएगा। किंतु अब आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझे जाना होगा। आज्ञा दीजिए। काका आ रहे, मुझे भीतर जाना चाहिए। स्वामी, आपके वचन सत्य हो जाए। हमारा पुत्र शीघ्र लौट आए। सत्य असत्य, अच्छा बुरा सब गोपाला पर निर्भर है देवी। उनकी जो भी इच्छा होगी मुझे स्वीकार है, क्योंकि प्रभु अवश्य पुंडलिक को सुपथ पर लौटा लाएंगे। शीश उठाकर ढूंढ रहे हो कैसे मिल जाए चंद्रकला। शीश झुकाकर हृदय में देखो, वही बसी है चंद्रकला। प्रभु गोपाला की कृपा से वो सुपथ पर अवश्य लौटेगा। मुझे आशा है वो शीघ्र लौट आएगा। नहीं नहीं, पिताजी को कुछ नहीं हुआ। वो स्वस्थ हो जाएंगे। मैं व्यर्थ ही संकोच कर रहा हूँ। जीवन का अनुभव लेना है मुझे। सौंदर्य के निकट रहने का ये स्वर्णिम अवसर मुझे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। प्रभु, भक्त यदि मार्ग से भटक जाए तो क्या भगवान भी उसे मार्ग से भटकने के स्थान पर मार्गदर्शन नहीं करा सकते? आप अपने भक्त को सुमार्ग पर क्यों नहीं लौटा लाते प्रभु? राधे, भगवान का आनंद तो भक्त के साथ ही जुड़ा होता है और हम अपने भक्त का मार्गदर्शन सदा करना चाहते हैं। किंतु भक्त की इच्छा सर्वोपरि है। वो एक बार अपने भगवान की ओर देखकर कोई संकेत तो दे। अब भक्त की दृष्टि पड़ेगी अपने भगवान पर।
रस्सी बिछाई होगी उसने मेरी प्रतीक्षा में, तो मुझे भी जाना चाहिए बहुमूल्य उपहार लेकर। बस यही मेरा लक्ष्य है, और कोई शंका, कोई विचार, कोई संदेह मेरे मन में आने भी नहीं चाहिए। उसने तो आपको देखा भी नहीं प्रभु। मैं जल लेकर आती हूँ। आप यहीं बैठी ताई जी, मैं जल लेकर आता हूँ। ये पर्याप्त होंगे। ये मोतियों का हार, पिताजी मैं भजन गान में इतना निपुण नहीं हूं, फिर भी इतना बड़ा उपहार। ये उपहार नहीं, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। फिर तो ये सदैव मेरे साथ रहेगा, इसे मैं कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं, ये नहीं। चंद्रकला के दर्शन ऐसे नहीं होते, उसको बहुमूल्य उपहारों और आभूषणों से रिझाना होगा। वो इसे धारण करेगी तो इसकी शोभा और बढ़ जाएगी। भाऊ, भाऊ बाहर आपके पिताजी। कैसे है वो? क्या हुआ था उन्हें? आपको लेकर व्यतीत हुए थे वो, उनके हृदय को धक्का लगा था, किंतु अब प्रभु गोपाला की कृपा से वो कुशल है। अच्छी बात है, फिर चिंता की कोई बात नहीं। किंतु आप कहाँ जा रहे हैं? उनसे भेंट किए बिना? क्या ये गलत नहीं है? उपदेश मत दो, तुम हो ना उनकी सेवा के लिए, उनका ध्यान रखो, मेरा नहीं। और सावधान, उन्हें मेरे आने और जाने के लिए कुछ भी कहा तो। किंतु परंतु कुछ नहीं। मैं बड़ा हूं, मेरी बात मानना तुम्हारा कर्तव्य है और धर्म पे। ये हुआ क्या है इन्हें? मैं अपने पुत्र को जानती हूँ स्वामी, वो घर आएगा, आपको इस अवस्था में देखेगा तो सब कुछ भूलकर आपकी सेवा में लग जाएगा। फिर आपको कोई कष्ट होने नहीं देगा वो। स्वामी, आपके प्रति उसका कर्तव्य, उसका प्रेम, उसके सभी कुविचारों पर भारी पड़ेगा और सभी बुराइयों को भूलकर वो पहले की समान आज्ञाकारी और सुविचारी बन जाएगा। आई पिताजी, चंद्रमा की शीतल चांदनी और मोती की चमक इतनी सरलता से नहीं मिलेगी श्रीमान। वो चाहती है कि आप अभी जाएं और वापस लौट कर आएं। चंद्रकला।